वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामोत्सवारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरधरो रविं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति हि सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लताविलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्तमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दिद्धरणीधरणीधरौ सन्तानवत्सलौ पूज्यो सन्तनौ कुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकं येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदिव्यै प्रियाय केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। এখানে এত ধুলো কি উড়ে না আমাদের এখানে। श्री परम पूज्य पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ पूर्व दिवस में हम आस्वादन कर रहे थे भाव क्या है, भाव प्रकाश का तारतम्य और स्थाई भाव क्या है। उसके बाद रस का विवेचन,
अब हम आस्वादन करेंगे रस का विवेचन। स्थायी भाव सामान्य रूप से हम सुने थे कि तीन है। एक सामान्य है, एक स्वच्छ है और एक शांतादि पंचविध है। और सामान्य तो सामान्य है ही है, उसमें कोई भी भाव नहीं है। फिर स्वच्छ है कि जिसमें 5 ही रहे पर किसी में उसका निष्ठा ना हो। फिर उसके बाद कहा कि शांतादि 5 के विषय में बताया। तो जो शांतादि 5 है वो क्रम से जो है एक से उत्तर एक श्रेष्ठ है। तो जो मधुर रस है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब क्रम अनुसार पंच रसों का विवेचन कर रहे हैं कि 5 जो रस है उसका विवेचन कर रहे हैं। पहले है शांत रस। अथ शांत रसे नराकृति परम ब्रह्म चतुर्भुज नारायण। जो शांत रस है, शांत रस में सच्चिदानंद विग्रह नराकृति परम ब्रह्म चतुर्भुज नारायण परमात्मा इत्यादि गुण श्री कृष्ण विषयालंबन। परमात्मा एवं शांत दांत सूचि वशी हतारि गतिदायक विभु आदि गुण संपन्न जो श्री कृष्ण वो विषय आलंबन है ना। एक हो गया विषय आलंबन, एक हो गया आश्रय आलंबन। तो विषय आलंबन यहाँ पे इस प्रकार के जो भगवान है, क्षणक क्षणंदन सनातना सनत कुमार आदय आश्रय आलंबना तपस्वी रहा। अर्थात जो चतुष्षण जिसको हम कहते हैं, क्षणक क्षणंदन सनातन और सनत कुमार आदय आदि भी है ना। 4 को मुख्य ले लिया और भी लोग हैं तो उन्होंने 4 को मुख्य करके कहा आदय है ना। तो ये जो 4 हैं ये आश्रयालंबन है, ये तपस्वी गण है। ये सभी जो 4 है चतुष्षण है ये भगवान के ही अंश है और तपस्वी परम तपस्वी है, नित्य ब्रह्मचारी है। ज्ञानिनो अपि मुमुक्षाम त्यक्त्वा श्री कृष्ण भक्त कृपया भक्ति वासना युक्ता यदि स्युस् तदा ते आश्रय अवलंबनः। कह रहे ज्ञानी जो ज्ञानी जन है, क्योंकि ज्ञानी के निकट में तो भगवान परमात्मा है, तो ज्ञानी तो मोक्ष की कामना रखते हैं। तो कह रहे अगर ज्ञानी भक्त भी, केवल ज्ञानी अगर मुमुक्ष को त्याग करके, यानी मोक्ष की जो वांछा है उसको परित्याग करके श्री कृष्ण भक्त कृपया, श्री भगवान कृष्ण की भक्ति की कृपा से भक्ति वासना युक्ता, यदि भक्ति वासना से युक्त हो जाए, यदि स्यु हो जाता है तदा तब ते अपि आश्रयालंबन, तो उनको भी आश्रयालंबन हो सकता था, वो भी दास्य ही फिर भक्त हो सकते हैं। फिर कहा पर्वत शैल काननादि वासी जन संग सिद्ध क्षेत्रादय उद्दीपन विवाह। तो साधुओं का संग, पर्वत मतलब पर्वत और वन में रहने वाले जो साधुओं का संग और सिद्ध क्षेत्रादि इस रस में उद्दीपन विभाव है। नहीं, जो उद्दीपन हमने सुने थे क्या है कि जो वस्तु का स्मरण करते देख कर इत्यादि से कृष्ण के प्रति स्मरण आ जाए, जो वस्तु आदि है मतलब कृष्ण से जुड़े हुए सामग्री,
उसको देख करके अगर जो मन में एक उद्दीपन आता है, तो उत्साह आता है, स्मरण आ जाता है, वो उद्दीपन विभाव है। तो जो दास्य भक्त है वो क्या करते हैं, जब पर्वत और कानन में रहने वाले जो संत वैष्णवजन है और सिद्ध जो क्षेत्र आदि है जहाँ पे महात्मा ने भजन किया, उसका स्मरण करके फिर उनको वो उद्दीपन विभाव होता है। नासिकाग्र दृष्टि अवधूत चेष्टा निर्ममता भगवत द्वेषी जनेन देशः तद्भक्त जनेपि नाति भक्ति मौनम ज्ञान शास्त्र अभिनिवेशः इत्यादय अनुभवः। तो इनमें क्या होते हैं कि नासिका अग्र दृष्टि, जैसे नासिका के अग्र में दृष्टि लगा करके मतलब मन को एक करना, नासिका के अग्र में ऐसे देख करके कि मन एकदम बिल्कुल एक हो जाता है ना। आप कभी चेष्टा भी कर लो कि ध्यान लगाना है, तो फिर लोग क्या करते हैं ध्यान लगाने के लिए, एक दिया जलाते हैं और उसी को देख करके एकदम आसपास कुछ नहीं देखेंगे, बस दिया को ही देखेंगे और फिर उसी को स्मरण करते, उसी को देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार जो ये चेष्टा क्या करते हैं, नासिका अग्र दृष्टि, नासिका अग्र दृष्टि, नासिका के अग्रभाग में एकदम दृष्टि निबद्ध करके रखते हैं एकदम बिल्कुल। मतलब क्या है इसका तात्पर्य है, मतलब एकदम मन स्थिर है, मन में कोई चंचलता चपलता नहीं है। अवधूत चेष्टा, तो अवधूत की जैसी चेष्टा ये लोग करते हैं, जैसे अवधूत में चेष्टा होती है, एक अवधूत है हमारे निताय चाँद तो अवधूत थे, तो जैसे अवधूत की चेष्टा है वैसे ही चेष्टा जो है वो भी करते हैं। निर्ममता, अर्थात इसमें कोई ममता नहीं है, अर्थात संसार के प्रति कोई ममता नहीं है, केवल भगवान के प्रति प्रेम है, दास्य है, उन दास्य भाव है उनके प्रति, संसार के प्रति उनका कोई वासना आदि नहीं है। भगवत द्वेषी जने न देशः, जो भगवान के देशी जन भी हैं तो उनके प्रति भी उनका कोई देश नहीं है। देखिए भक्त का लक्षण आपको जितना मिलते जाएंगे उत्तम कोटि के, वो ऐसे ही होंगे। जो कनिष्ठ भक्त होते हैं वो ज्यादा उछाल कूद करते रहते हैं, उनको ज्यादा उछल माची रहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मध्यम में वो नहीं रहता है। जो कनिष्ठ होगा एकदम बिल्कुल, वो एकदम बिल्कुल पगला हो जाता है, एकदम नास्तिक विद्वेषी को देख करके बड़ा उसका मन में द्रोह आ जाता है कि सब भगवत विद्वेषी है ये वो। परंतु जो उत्तम कोटि के भक्त होंगे जिसमें भाव आ चुका है, वो ये सब में चक्कर में नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है, वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो हमको क्या लेना देना है, जो अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो चलना है चल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार से है। तो इसलिए भगवत द्वेषी जन न देशः, भगवान के जो विद्वेषी भी होगा तो उसमें दास्य भक्त में कोई देश नहीं होता है महाराज। फिर साधुओं से तो कोई देश की कोई कारण ही नहीं है, जो भगवत भक्त है उनके साथ तो कोई देश की संभावना ही दूर दूर तक नहीं होगा महाराज। तद भक्त जने ओपी ना अति भक्ति है, और भगवत जनों के प्रति भी अत्याधिक प्रीति का अभाव होते हैं। मतलब किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, उनका अभाव ही होगा। केवल प्रेम है तो किसके साथ, श्री ठाकुर जी के साथ है। कि तद भक्त जने अपनी नाति भक्त, उनके जो भक्त जन है, भगवान के जो भक्त जन है उनके भी अति भक्ति नहीं होती उनकी, मतलब उनके प्रति कोई आकर्षण या इत्यादि इस प्रकार के भी नहीं है। प्रीति का अभाव, प्रीति केवल कृष्ण में है, इस प्रकार है। मौनम, और क्या होते हैं, मौन रहते हैं। मौन का तात्पर्य हुआ कि आपस, मतलब मौन का अर्थ हम ये लेंगे कि चुपचाप बैठ जाना, ये तो अलग मौन है। पर भक्त के लिए मौनता क्या है कि जो भगवत विषय को छोड़कर के कुछ बात नहीं करते हैं, मौनता है। भगवत विषय की ही चर्चा करेंगे, ये तद विषय अतिरिक्त
कोई भी विषय का चर्चा वो नहीं करेंगे। ये मौनता है भगवान के भक्त के लिए, और कोई मतलब नहीं उनसे, चुपचाप रहना है, साथ रहना, कोई दूसरी बात नहीं करना है, केवल केवल भक्ति विषय कथा चर्चा करना है। फिर कहा ज्ञान शास्त्र अभिनिवेश, और ज्ञान शास्त्र में अभिनिवेश इत्यादय, ये सब जो भी हमने कहा और भी है, ये सब क्या है, इनके अनुभव है। अश्रु पुलोक रोमांचाद्या प्रलय वर्जिता सात्विक, अर्थात प्रलय को छोड़ करके, प्रलय का अर्थ क्या हुआ, मूर्छा हो जाना। दास जो भक्त है वो मूर्छा नहीं जाते हैं। कब मूर्छा को छोड़ करके अश्रु पूलक रोमांच, ये सब जो सात्विक भाव है, अष्ट सात्विक भाव जो कहा ना, उसमें प्रलय को छोड़ करके बाकी की बात कहा कि अश्रु पुलक रोमांच आदि, तो आदि शब्द में बाकी 7 को लेना पड़ेगा, प्रलय को छोड़ करके बाकी 7 ये उनमें उत्पन्न होता है। निर्वेद मति धृत्यादयो समचारिण, निर्वेद मति धृति प्रभृति, ये जो संचारी भाव है, और शांति, इसमें शांति क्या है, स्थायी भाव है, इसलिए शांत है। इति शांत रस, ये शांत रस है। तो जो भगवान के जो शांत भक्त होते हैं वो एकदम बिल्कुल मौन रहते, भगवत विषय को छोड़ करके कोई चर्चा नहीं करते, अवधूत चेष्टा करते, भगवत दिशि में उनका कोई देश नहीं रहता, उनके भक्त जन में भी उनका कोई अति भक्ति नहीं होती है, ज्ञान शास्त्र में विनिवेश रहती है, उनका अनुभव है। अश्रु पुलक प्रलय को छोड़ करके बाकी होते हैं। निर्वेद मति धृत्यादि उनका संचारी भाव है, और शांति इनमें स्थायी भाव से विराजमान रहते, ये शांत रस के भक्त है। आप फिर कह रहे दास्य रस, तो दास्य रस के अथो दास्य रसे ईश्वर प्रभु सर्वज्ञ भक्तवत्सला इत्यादि गुणवान श्री कृष्ण विषयालंबन। जो पहले शांत रस के कहा, तो शांत रस में नराकृति परम ब्रह्म जो भगवान है वो चतुर्भुज नारायण है। शांत रस के जो उपासक होंगे वो कृष्ण की उपासना करते हैं, परंतु जो कृष्ण है वहाँ पे चतुर्भुज नारायण है, परमात्मा है, इत्यादि गुण से श्री कृष्ण विषय आलंबन है, मतलब विषय है वो, और हम उनका आश्रय है। ठीक उसी प्रकार दास्य रस में इस जो ईश्वर है, वो ईश्वर है, प्रभु है, सर्वज्ञ है, भक्त वत्सल है, इत्यादि गुणवान, इत्यादि गुण से युक्त जो ईश्वर है, वो जो श्री कृष्ण है वो विषयालंबन है। आश्रय आलंबना चतुर्विधा, और जो आश्रय आलंबन है वो 4 है। अधिकृतो भक्तः, आश्रितः, पार्षदः, अनुगाश्चेति, है ना। अर्थात जो दास्य रस है वो दास्य रस में अधिकृत, आश्रित, पार्षद और अनुगामी भेद से 4 प्रकार के भक्त आश्रयालंबन है। विषयालंबन और आश्रयालंबन हम समझ गए कि विषय और आश्रय दोनों बातें हैं। विषय हो गया भगवान, और उनके जो भक्त उनको कहेंगे आश्रय, सरल सीधा शब्द में। तो जो भगवान दास्य रस में जो उपासना करने वाले हैं, पहले आपने अलग अलग रस का विचार कर चुके हैं, अब मुख्य जो रस है, पंचरस है, एक एक का हम बता रहे हैं कि स्थायी भाव में एक एक रस में एक एक का उपासना है, वही कृष्ण है। परंतु महाराज यहाँ पे वही जो कृष्ण है वो अलग स्वरूप में आता है। देखिए वो जो चतुर्भुज है, नारायण है, कृष्ण है, उसमें हम रसगत ही भेद मानते हैं, तत्वगत भेद यहाँ पे नहीं माना जाता है।
आचार्यपाद ने भी स्पष्ट रूप से इसको कहा है कि हम तत्वगत भेद नहीं मानते, रसगत भेद है। तो जो शांत रस के हैं तो उनमें चतुर्भुज नारायण रस में वो उपासना करेंगे। अब दास्य रस में आ गए तो श्री भगवान कृष्ण में ही है। ऐसे जो स्वरूप, जो ईश्वर है, विभु है, उनको लिए कहा ईश्वर है, सर्वज्ञ है, भक्तवत्सल है, इत्यादि गुण से भगवान जो युक्त है। अब कह रहे हैं तत्र ब्रह्मा शंकर इत्यादयो अधिकृत भक्तः, जो 4 प्रकार के दास्य बताए गए हैं, 4 प्रकार के भेद है दास्य में। तो जो 4 प्रकार भेद है दास्य में, उनमें जो ब्रह्मा है और शंकर है, ये सब अधिकारी, अधिकृत भक्ता, अर्थात ये अधिकारी देवता होने के कारण से ये अधिकृत भक्त है। तत्र आश्रितास्त्रिविधा, अब जो है आश्रित जो भक्त हैं वो भी 3 प्रकार के दास्य में। एक हो गए शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठा। यानी पहले इन्होंने 4 भेद कहा दास्य के, अधिकृत, आश्रित, पारिषद और अनुगामी। तो अधिकृत कौन हो गए? जो ब्रह्मा शंकर आदि जो देवता होते हैं, वो हो गया अधिकृत भक्त। अब कह रहे कि दूसरा जो आश्रित है, आश्रित में भी 3 भेद हैं। तो आश्रित में जो 3 भेद है वो क्या है? तो शरण्यः, ज्ञानीचरः, सेवानिष्ठः। ज्ञानीचर है, सेवानिष्ठ है और आप कहोगे शरण्य। तो पहले कह रहे शरण्य। तो शरण्य भक्त कौन है दास्य में? कालीय, जरासंध, मगधराज, बद्ध राजादयो शरण्यः। जो कालीय नाग है, जो मगधराज जरासंध द्वारा जिनको बंदी बनाए गए थे, वो जो बंदीगण थे, राजागण थे, वो सभी भगवान के शरण्य भक्त। दास्य तो दास्य है, दास्य भक्त है, परंतु दास्य में शरण्य है, शरणागत हुए, शरण्य है वो। प्रथम तो ज्ञानिनो ओपि मुमुक्षाम परित्यज्य जे दास्य प्रवृत्तः ते सनकादयो ज्ञानीचरः। अर्थात जो पहले हमने जिनके बारे में कहा, सनक सनंदन आदि, ये 4 क्या शांत रस के हैं। परंतु जो ये पहले जिनके बारे में हम कहे, ये तो सब ज्ञानी हैं, परंतु ज्ञानी न ओपी, ज्ञानी होने के पश्चात भी मुमुक्षाम परित्याज्य, यानी मोक्ष की जो वासना है, वांछा है, उसको परित्याग करके ये दास्य प्रवृत्तः, जो दास्य में प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे कौन है? तो शनकादयो ज्ञानीचरः, शनकादयो जो ज्ञानीचर है वो भी दास्य में है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ? तो जो इन्होंने, जो पितामह ब्रह्मा जी की कृपा से, उनके संग से जो है इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो फिर वो मोक्ष की अभिलाषा को छोड़ करके जो है दास्य भक्ति में प्रवृत्त हुए। यानी ज्ञानी तो मोक्ष की कामना करते हैं, परंतु इन्होंने मोक्ष को छोड़ दिया और भगवान के दास्य में प्रवृत्त हो गए। तो इसलिए यहाँ पे जो आश्रित दास्य है, आश्रित दास्य के जो 3 भेद है, शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ। तो जो ज्ञानीचर भक्त है दास्य में, वो हो गए शनकादयो, ये सभी ज्ञानीचर है। जे प्रथमता एवो भजने रतास्ते चंद्रध्वजा हरिहया बहुलाश्वादयो सेवानिष्ठ। जो पहले से ही भगवान के सेवा में निष्ठा रखते हैं, जिनका पहले से ही भगवान के सेवा में निष्ठा है, सेवा करके आ रहे हैं, ऐसे जो भक्त हैं इनको सेवा निष्ठ कहेंगे। आश्रित
जो भक्त है उसमें जो 3 भेद है दास के, उसमें ये सेवानिष्ठ है। ठीक है, तो कौन कौन है? तो कहा चंद्रध्वज, हरिहय, बहुलाश्व, ये सब राजा थे ना, ये बड़े बड़े राजा हैं। इनकी भी आपको पुराण आदि में इनके भी जीवन चरित्र मिलेंगे। तो ये जितने भी भक्त हैं वो सब सेवानिष्ठ है। अब ये 3 भेद जो है हो गया, अधिकृत का भी आश्रित का भी। अब आ रहे पारिषद भक्त, जो हम पार्षद कहते हैं। अब पारिषद भक्त है उद्धव दारुका श्रुत देवादय पार्षदा, अर्थात जो उद्धव दारुक श्रुतदेव ये और भी जो भगवान के पार्षद जो क्षत्रिय गण है तथा उपानंद आदि गोप गण है, ये सब भगवान के पारिषद भक्त हैं। सुमंद्र, अब कह रहे अनुगामी, अब 3 हो गए दास का, अब चौथा कह रहे सुचंद्र मंडनाद्य पूरे रक्तक पत्रका मधुकंठादयो ब्रजे अनुगाहा, अर्थात जो द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी में सुचंद्र और मंडनादि, सुचंद्र और मंडनादि जो है अनुगामी अनुगा है, अर्थात अनुगामी भक्त है। और ब्रज में कौन है? तो रक्त पत्रक आदि जो कहा गया है वो, और मधुकंठादय हो, ये जो है अनुगामी भक्त हैं। ऐसा ब्रज अनुगा, ब्रज में इनको ही कहा गया। रक्त पत्रक, मधुकंठादयो, ये सभी ब्रज में अनुगामी भक्त है। ईशाम स्वपरिवार एव कृष्णे ये यथोचित भक्तिम अंतस्ते धूर्य भक्त, ये कृष्ण प्रिय शिवर्ग आदर युक्ता स्ते धीर भक्ता। तो कहने लगे कि इन भक्तों में जो परिवार के साथ श्री ठाकुर जी के प्रति यथोचित भक्ति रखते हैं वे सभी को धूर्य भक्त कहलाते हैं। और जो श्री भगवान के प्रेयसियों के प्रति अधिक श्रद्धा संपन्न है उन्हें धीर भक्त कहते हैं। इसलिए कहा ये कृष्ण प्रेयसी वर्ग आदर युक्त स्ते धीर भक्त। तो तत् श्री भगवान के जो गोपियां हैं उनके प्रति जिनकी अधिक श्रद्धा है उनको धीर भक्त है। और कहने लगे कि जे तू तत्कृपाम प्राप्य, जो तू तत्कृपाम, अर्थात जो भक्त भगवान भगवान की कृपा को प्राप्य पा करके गर्वेणो कमपि न गणयंती, गर्व से भरे हुए होते हैं और वो किसी को भी नहीं गिनते हैं। मतलब किसी को गिनने में नहीं रखते कि हम तो किसी को डरते वरते नहीं है, कौन है हमारे सामने, हमारे प्रभु है। तो ऐसे जो भाव वाले हैं, कमपि गर्वेण कमपि न गणयंती, किसी को कहते हैं ना हम गिनती में नहीं रखते किसी को। लोग होते हैं ना हमारे भी वैसे, हम नहीं गिनते किसी को, है बोलते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं कि किसी को नहीं गिनते, तो कहा ते वीर भक्त, ऐसे जो भक्त है उसको वीर भक्त कहते हैं। और कहा एतेषु गौरवान्वित संभ्रम प्रतियुक्तास्तु प्रद्युम्न सांबादेह कृष्णस्य पाल्यः। और इन सब संभ्रम प्रतियुक्त भक्त में कृष्ण के प्रति गुरुत्व बुद्धि विशिष्ट प्रद्युम्न संबरादि श्री कृष्ण के पाल्य है। अर्थात ते सर्वे एतेषु गौरवान्वित संभ्रमो प्रतियुक्तास्तु प्रद्युम्न संबदे कृष्ण से पाल्यः। अर्थात जो ये प्रद्युम्न साम्यादि है ये भगवान के पाल्य है, श्री भगवान के। ते सर्वे केचित नित्य सिद्ध्या, उन ये जितने भी बात हमने कहा जो भी पार्षद की, उनमें ते सर्वे केचित नित्य सिद्ध्या, कुछ नित्य सिद्ध है, केचित साधन सिद्ध, कुछ साधन सिद्ध भी है, केचित साधका, उसमें कुछ साधक भी है। अर्थात पूर्व में हमने जितने भक्त के बात कहे हैं वही तो महाराज नित्य सिद्ध हैं,
कोई महाराज साधन सिद्ध है और कोई साधक भी है। ये इस प्रकार तीन भेद बताए गए हैं। श्री कृष्ण अनुग्रहो चरण धूलि महाप्रसादय उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पे जो उद्दीपन विभाव है, उद्दीपन विभाव हमने पहले भी बताया कि उद्दीपन विभाव क्या है कि श्री भगवान का जो भी वस्तु सामग्री इत्यादि देख करके स्मरण कृष्ण का हो जाए, वो उद्दीपन है। तो श्री भगवान के अनुग्रह चरण धूलि, अर्थात श्री भगवान की कृपा, चरण धूलि, महाप्रसाद, ये दास्य रस में उद्दीपन है। इसको पा करके आनंद हो जाते हैं, उद्दीपन होता है। श्री कृष्ण से आज्ञा कारणादयो अनुभाव। और अनुभाव क्या है यहाँ पे कि श्री भगवान कृष्ण की जो आज्ञा, जब भगवान आज्ञा प्रदान करे, क्योंकि दास्य में तो बिना आज्ञा के कार्य नहीं होंगे, दास्य भक्ति में है तो महाराज विराजमान है, श्री प्रभु जैसे आज्ञा करे तुरंत कार्य करना है। तो इसीलिए वो आज्ञा का पालन ही उनके लिए अनुभव है। आज्ञा कारणादय, वो जो आज्ञा में और भी जो भी आज्ञा दे वो करने में हम करेंगे तो वो अनुभव होगा दास्य में जो भी है। प्रेम राग स्नेहश्चात्र रसे भवति। दास्य रस की तीन अवस्था है, राग, प्रेम, राग और स्नेह। ये तीन जो है रस भवति, ये जो दास्य रस में प्रेम और राग और स्नेह है, बस इतना ही। अधिकृत भक्ति आश्रित भक्ति च प्रेम पर्यंत भवति स्थायी। अर्थात जो चार प्रकार के दास्य हमने कहा, उनमें अधिकृत और आश्रित जो भक्त है, तो आश्रित में भी तीन भेद बताए थे, शरण्य, ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ। तो आश्रित और अधिकृत, इनमें प्रेम पर्यंतो भवति स्थायी, जो यहाँ पे जो अवस्था है, जो कहा ना प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि जो आगे कहा है, तो उसमें प्रेम तक सीमित है। जो आश्रित भक्त और अधिकृत है उनमें प्रेम तक ही स्थायी भाव, उनकी स्थायी भाव क्या है? प्रेम, बस स्थायी भाव है। और जो पार्षद भक्त हैं, पार्षद भक्त स्नेह पर्यंत, जो पार्षद भक्त हैं उनमें स्नेह पर्यंत है, उसके आगे नहीं है, स्नेह तक है। परीक्षित दारू के उद्धवे राघव प्रकटेव, तब जो परीक्षित हैं, दारुक हैं और उद्धव हैं, उनमें राग पर्यंत जो है भाव दिखा जाता है, राग तक उनमें है। तो यानी जो दास्य है उसमें भी भेद है कि सभी दास्य में जो है राग तक जो है चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। किसी में प्रेम है तो किसी में स्नेह तक सीमित है, और कोई कोई राग तक भी पहुंचा हुआ है, इसमें भी भेद है। ब्रजानुगे रक्त कादो सर्व एव, और जो ब्रज के भक्त है अनुगामी, चार प्रकार के बताए थे, अधिकृत, आश्रित, पार्षद और अनुगामी। तो जो अनुगामी है, ब्रजा अनुगे, अर्थात ब्रज के जो जन है उनमें रक्त कादो, रक्त कादि के बारे में जो कहा, रक्त कादो मधुकंठादि, उनमें सर्व एव, और उनमें ये तीनों ही है, प्रेम भी है, स्नेह भी है और राग भी है। प्रद्युम्नादावपि स्वर्व एव, और द्वारिका में प्रद्युम्न आदि में भी प्रेम, स्नेह, राग सभी दिखे जाते, उनमें भी ये है। जावत पर्यंतम श्री कृष्ण दर्शनम प्रथमत भवति तावत कालम अयोग। तो कह रहे हैं
कि दास्य रस में दो प्रकार के भाव है, अवस्था है उसमें, कि जावत पर्यंतम कृष्ण दर्शनम प्रथमत भवति तावत कालम अयोग। तो दास्य रस में अयोग और वियोग ये दो अवस्था होती है। तो दो अवस्था में क्या है कि जावत पर्यंतम श्री कृष्ण दर्शनम, जब तक श्री भगवान कृष्ण का हमें दर्शन ना प्राप्त हो, वो जो अवस्था है, भाव तो रहेगा ही रहेगा, परंतु अभी तक कृष्ण का दर्शन हमें प्राप्ति नहीं हुआ है। क्योंकि तीन अवस्था इन्होंने कहा कि एक तो इन भक्त में कोई नित्य सिद्ध है, तो जो नित्य सिद्ध है उनका तो दर्शन कृष्ण का होता ही है, परंतु जो साधन सिद्ध है उनमें भी है, परंतु जो साधक है अभी जो कर रहे हैं उनका तो अभी दर्शन हुआ कि नहीं हुआ वो प्रयोजन रह जाता है। तो अगर दर्शन नहीं हुआ है, साधना तो कर रहे, भाव भी है, रागादि भी है, परंतु दर्शन नहीं हुआ, तो इसलिए कहा कि वो अवस्था जो है का जो पूर्व की अवस्था है, जब तक दर्शन नहीं हुआ तो प्रथमत भवति तावत कालम, वो जो काल तक, जब तक दर्शन नहीं हुआ वो जो काल तक है उसको हम क्या कहेंगे, अयोग अवस्था। आओ दर्शनांतरम यदि, क्या अब दर्शन हुआ प्रभु का, अब दर्शन हुआ इसका तात्पर्य नहीं कि हमारे सामने ही भगवान विराजमान होके बैठे हुए हैं, हम तो स्मरण कर रहे हैं। अब दर्शन हुआ, फिर प्रभु चले गए, अंतर्धान हो गए। तो कहा कि दर्शनांतरम यदि, दर्शन होने के बाद यदि विच्छेद, यदि विच्छेद होता है, तदा उसको हम क्या कहेंगे, वियोग अवस्था। तो जो वियोग है तत्र दश दशा, तो जो वियोग है उस वियोग में 10 दशा उत्पन्न होते हैं। जो भी भक्त है उनमें क्या क्या है, अंगेषु तापः, अंग में ताप होना, कृशता, जागर्या, आलंबन शून्यता, अधृति, जड़ता, व्याधिर, उन्माद, मूर्छित, मृतिश्च इति दास्य। अर्थात अंग में ताप होना, कृशता, नींद ना आना, जागे रहना, बिल्कुल जगे रहेंगे। कृशता तो समझते सिकुड़ जाना एकदम बिल्कुल, ये भगवान में भी हो गया। एक बार श्री जी का मैंने बताया था कुछ दिन पहले घटना, श्री जी का दर्शन प्राप्त नहीं हो तो भगवान कृश हो गए थे, बिल्कुल सूख जाते हैं। जब तक वो दर्शन नहीं करते श्री किशोर जी का मुखारविंद का, तो वो तब तक वो प्रसन्न नहीं होते हैं भगवान, तो कृश हो जाते, बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो जागरण, आलंबन शून्यता, ये अनावस्था, अधीरता, और धीर नहीं रह पाते हैं, फिर अधीरता होने लगते हैं, फिर जड़ता, जड़ हो जाना, व्याधि, जैसे रोग हो जाता है व्याधि, उन्माद, मूर्छा हो जाना, फिर मृत्यु। मृत्यु का तात्पर्य यहाँ पे नहीं कि मर जाना, मतलब मृतवत अवस्था, मृत तुल्य अवस्था। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दशा में पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल शरीर से कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ है मतलब पूरा निकाल, लगेगा कि एकदम चला गया, मतलब ऐसे तुल्य अवस्था है मृत दशा की। ऐसे ये 10 दशाएं इनमें होते हैं। अब कह रहे सख्य रस, अथ सख्य रसे विदग्ध बुद्धिमान सुवेश सुखित्यादि गुण श्री कृष्ण विषयालंबन। जो सख्य रस है उसमें विषयालंबन क्या है कि भगवान विदग्ध है, बुद्धिमान है, सुवेश है, सुंदर वेश धारण की हुई है, सुख इत्यादि अर्थात सुखी है सदा। ये से जो श्री भगवान ऐसे गुण से युक्त जो श्री भगवान कृष्ण है वो विषय आलंबन है, अर्थात विषय है। और अब उसके आश्रय कौन है, भक्त है, तो आश्रय आलंबन कौन है, तो आश्रय आलंबन सखायश चतुर्विध। तो इसमें आश्रय आलंबन जो भक्त हैं उसमें 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे भी जैसे दास्य में भेद थे 4, सख्य में भी 4 प्रकार के भेद हैं। तो ये जो सखावृंद है
वो किस प्रकार के है, इसमें थोड़ा सा कह रहे हैं कि सुहृद सखाया प्रिय सखाया प्रिय नर्म सखाया अष्टता। अब जो सखा है उनका भाव क्या रहता है, आश्रयम्बलन का थोड़ा सा तात्पर्य है कि उनमें ममता रहेगा भगवान के प्रति, जो भी सख्य भाव के होंगे भगवान के प्रति प्रबल ममता रहेगा, परिपूर्ण विश्वास रहेगा कि कृष्ण है तो कोई हमें चिंता की बात नहीं है, पूर्ण विश्वास भाव रहेगा, और निष्ठा भगवान में पूर्ण रहेंगे, और अपने आचरण के द्वारा दूसरे का उपकार करना, और कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करना, जिससे भगवान को सुख मिले ऐसा कार्य करना, सेवा परायण रहना, ये आश्रयालंबन है। तो ये इनका चार भेद है, एक सुहृद, एक हो गया सखा, एक हो गया प्रिय सखा, और एक हो गया प्रिय नर्म सखा। चार भेद बताए गए। ये कृष्ण से वयसाधिकास्ते सुहृदा किंचित वात्सल्यवंतः, उनमें जो श्री भगवान के अपेक्षा कुछ अधिक आयु वाले होते हैं, मतलब कुछ अधिक आयु, तथा किंचित वात्सल्य युक्त, ये कृष्ण से वैसा अधिकास्ते, तद भगवान कृष्ण से थोड़ा आयु में थोड़ा सा बड़ा, किंचित सुहृदा, उसको सुहृद कहेंगे, किंचित वात्सल्यवंतः, उनमें किंचित जो है वात्सल्य भाव भी रहेगा, बड़ा है ना, थोड़ा सा उम्र में बड़ा है तो सख्य भी तो है, परंतु साथ में थोड़ा सा हल्का सा वात्सल्य, हल्का सा है, सुहृद है, तो इसके लिए उनको कहा सुहृद है। सब समय सुहृद क्या होता है कि हमारे अच्छाई के लिए सोचते रहते हैं हमेशा कि इसका अच्छा हो, है ना, तो सुहृद है, तो इसलिए थोड़ा वात्सल्य भी उनके अंदर है, हल्का किंचित मात्रा है। तो वो कौन है, ते सुभद्रो मंडली भद्र बल भद्रादय, तो उसमें जो ब्रज के सुभद्र है, मंडली भद्र है, बलभद्र है, ये सभी जो है भगवान के सुहृद सखा है। जे किंचित वयसा न्यूनास्ते, अर्थात जो भक्त में, जो सख्य भाव वाले भक्त है, जिनमें जो आयु से कृष्ण से कुछ किंचित कम है, पहले क्या हुआ कि किंचित ज्यादा था, अब थोड़ा किंचित कम है, और जो किंचित कम है किंचित दास्य मिश्रा, और उनमें किंचित दास्य भाव जो है उसमें मिश्रित है। तो पहले ऊपर बड़े थे थोड़ा सा किंचित, तो इसीलिए वात्सल्य था, अब जो उम्र में थोड़ा छोटा है इसलिए उनमें थोड़ा जो है दास्य भाव भी है, किंचित दास्य भाव है। तो ऐसे जो दास्य भाव वाले हैं और थोड़ा मिश्रित भाव जो है उनमें, ऐसे ते विशाला वृषभा देव प्रस्थादय, तो ऐसे जो भाव वाले है उनको क्या कहा गया है, सखा। इनमें विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ आदि ये भगवान के सखा है। पहले हुआ सुहृद, मतलब सख्य में भी जो चार भाव है उसमें सुहृद है, सखा है, प्रिय सखा है और प्रिय नर्म सखा है। तो सुहृद भी हो गए, अब का सखा, केवल सखा। अब ये वयसा तुल्यस्ते, जो आयु में, उम्र में, आयु में श्री भगवान के समतुल्य है ना, वयस्य तुल्यास्ते, वो क्या है, प्रिय सखा है, प्रिय सखा, यहाँ उनको प्रिय सखा कहते हैं। तो प्रिय सखा कौन है भगवान के, तो श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम आदय, तो जो श्रीदाम है, सुदामे, वसुदाम है, ये सभी भगवान के प्रिय सखा है। ये तो प्रेयसी रहस्य सया श्रृंगार भाव स्पृहास्ते प्रिय नर्म सखाया, अर्थात जो प्रेयसी के, जो श्री भगवान के प्रेयसी हैं, उनके
रहस्य को जानने वाले हैं। श्रृंगार भाव स्पृहशाली, श्रृंगार भाव स्पृहास्ते, और श्रृंगार भाव भी जिनमें है, ऐसे जो भगवान के सखा, उनको हम कहते हैं प्रिय नर्म सखा। तो जो प्रिय नर्म सखा है कौन है? सुबल, मधुमंगल, अर्जुनादय। तो सुबल, मधुमंगल, अर्जुन आदि जो है वो भगवान के प्रिय नर्म सखा है। इसलिए जब भी श्री जुगल किशोर की लीला होंगे, जैसे दान के लिए चिंतामणि आप जब आस्वादन करेंगे तो उन समय इन्हीं के नाम आते हैं, दूसरे का नाम नहीं आएंगे, प्रिय नर्म सखा के ही नाम आते हैं, दूसरा उसमें अधिकृत नहीं होते हैं। श्री कृष्ण से अतः श्री कृष्ण के कौमार, पौगंड, कोइशरान, वयांसी, श्रृंग, वेणुदलवाद्यश्च उद्दीपन विभाव। तो श्री भगवान के कोमर, पौगंड और कैशर और श्रृंग जो बजाते हैं, श्रृंग बजाते हैं, वेणु, बंशी और पत्ते से बनाए हुए जो अनेक प्रकार के वाद्य आदि होते हैं, पत्ते से बनाते ना, बचपन में हम लोगों ने भी बनवाया पत्तों से, वो भोपू बजाने के लिए हैं, तो पत्ते से बनवाए जाते हैं। तो ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव है, अर्थात ये सब उद्दीपन विभाव है। तत्र प्रमाणम कौमारम पंच मापदंतम पौगंटम दशमावधि कोमरमा पंचदशम यौवनंतु तथा परम। अब कह रहे 5 साल तक कोमर, उसके 5 वर्ष तक जो है कोमर, 10 वर्ष तक पौगंड और 15 वर्ष तक जो है कैशर, और उसके बाद जो है यौवन अवस्था होती है। ये साधारण एक नियम है शास्त्र के। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पे प्रमाण दिया कि कौमरम पंचमापदंतम पौगंडम दशमावधि कोइश्रम मा पंचदशम यौवनंतु तथा परम। अष्टमासाधिक 10 वर्ष पर्यंतम श्री कृष्ण ब्रजे प्रकट विहार। परंतु भगवान के विषय में साधारण नियम लागू नहीं होता है। भगवान है तो उनमें साधारण जो नियम जीवों के लिए हैं वही नियम उनमें भी लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो लगता ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्णचंद्र है वहाँ जो प्रकट रूप में ब्रज में विहार किए हैं वो 10 वर्ष जो है 8 मास तक ही है, 8 माह तक ही है। ये प्रसिद्ध है कि भगवान जो है मास चतुष्ट अधिक वत्सर 8 मासाधिक 10 वर्ष पर्यंत, अर्थात 8 मास 10 साल 8 महीना तक ही जो श्री भगवान ब्रज में जो है लीलाएं की है, ये प्रसिद्ध है। इसलिए अतएव इसलिए श्री कृष्ण से अल्पकालत एव वयोवृद्ध्या मास चतुष्ट अधिक वर्ष पर्यंतम कौमारम। अब इसलिए जो साधारण नियम में विचार कर रहे थे कि 5 साल तक कोमर है, 10 साल तक जो है पौगंड है, 15 तक कोइसर है, उसके बाद यौवन है। अब उस नियम को खंडन करके श्री भगवान के जो कौमार कितना साल है, पौगंड कितने साल है, वो आप श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। और श्री भगवान जो कृष्णचंद्र है अतएव श्री कृष्ण से श्री भगवान कृष्ण अल्पकालतैव, अल्पकाल से ही एवं निश्चित रूप से वयोवृद्धिया, भगवान के अल्पकाल में ही वयोवृद्धि मान करके, यानी जो साधारण व्यक्ति को कोमर अवस्था में पहुंचने के लिए जिस उम्र का प्रयोजन पड़ता है वो भगवान को आवश्यकता नहीं पड़ी, उससे पहले ही वैसे भगवान हो गए। तो इसलिए आप कह रहे हैं मास चतुष्टा अधिक वत्सर पर्यंतम कौमारम, इसीलिए कहा 3 वर्ष 4 महीना यह तक ही भगवान के कोमर काल है।
3 साल 4 महीना। उसके पश्चात ततः परम अष्टमासादिक षड्वर्ष पर्यंतम पौगंडम। उसके बाद 6 साल 8 महीना तक जो है श्री भगवान के पौगंड है। उसके बाद कह रहे हैं ततः परम अष्टमासादिक 10 वर्ष पर्यंतम कैशरम। 10 वर्ष 8 मास तक जो है श्री भगवान के कैशर अवस्था है। ततः परमपि सर्वकालम वाप्यप कैशरमेव। तो भगवान उसके बाद जो है युवक हो गए, ऐसी बात नहीं है। आप कह रहे हैं तथा इसके पश्चात में परमपि सर्वकालम, निश्चित रूप से जो भगवान नित्य ही कैशर अवस्था में रहते हैं, नित्य कैशर है भगवान। इस प्रकार से कह रहे हैं वाप्यम अर्थात सर्वकालम वाप्यम, सभी काल तक, जब तक है तब तक नित्य ही कैशर है। 10 वर्षम शेष कैशरम, अर्थात ब्रज में 10 वर्ष ही उनका शेष कैशर है। और तत्रैव सदा स्थिति, जो 10 साल कहा गया, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष ही अवस्था में, सर्वकाल में ही भगवान अवस्थान करते हैं, ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। तत्रैव सदा स्थिति, उसी नित्य कैशर अवस्था में श्री भगवान सदा ही विराजमान रहते हैं। एवं सप्तमे वर्षे वैशाखे मासी कैशारंभ, अर्थात जो सप्तम वर्ष के वैशाख मास में उनकी कैशर अवस्था आरंभ होते हैं। ठीक है। अतः प्रसिद्ध पौगंड मध्य प्रेयसी भी सह विहार, इसीलिए ये प्रसिद्ध है कि जब भगवान पौगंड अवस्था में थे, अर्थात कैशर अवस्था प्राप्त नहीं किए थे, उस समय में गोपियों के साथ जो विहार भगवान के प्रेयसी भी सह विहार, वो प्रसिद्ध है। उस समय में भगवान कैशर अवस्था में गया ही नहीं था। तासामपि तथा भूतत्वादिति प्रसंगात लिखितम, इसीलिए जो है यहाँ पे प्रसंग आ गया, इसलिए आचार्यपाद कह रहे हैं कि आयु का विचार हमने यहाँ पे प्रसंग अनुसार कर दिया कि भगवान के लिए साधारण जो नियम है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। जो स्वाभाविक जो नियम है वो यहाँ पे भगवान के लिए लागू नहीं हुआ। भगवान तो नित्य कैशर है, तो कहाँ से कितना साल उनका ओमार पौगंड कोशर है, उसका निर्णय श्री आचार्यपाद ने यहाँ पे प्रसंग अनुसार कर दिया। सख्य बाहुजुद्दे खिला एको शयनादय अनुभव, अर्थात जो सख्य रस है उसमें अनुभव क्या है, तो अनुभव के लिए कह रहे हैं कि सख्य रस में एक दूसरे के साथ में युद्ध करना, बाहु युद्ध, जो बाहु से हाथ से जो है युद्ध करते हैं भगवान अपने मित्र के साथ में, और नाना प्रकार के जो क्रीड़ा करना, एक सैया पर शयन करना, ये जो है सख्य रस का अनुभव है। इसीलिए पूर्व में भी आचार्य ने कहा कि जो सख्य रस के उपासक है वो कई बार भगवान के साथ ही सो जाते हैं, मंदिर पे सो गए, क्योंकि मंदिर पे तो शयन नहीं करना चाहिए, परंतु जो सो जाते हैं, जब अनुभव मतलब भाव की स्थिति में होता है, सख्य भाव में जब होगा तो फिर वैसे ही भाव में शयन कर जाते हैं कि हमारे तो सखा है। तो ये अनुभव है, साधारण लोगों के लिए नहीं, जो इस स्थायी भाव में है। स्थायी भाव के लिए प्रकरण अभी स्थायी भाव की चल रहे हैं, सामान्य या सच्चे भाव की नहीं चल रहे हैं। 3 प्रकार के हमने कहा भाव, एक सच्चे हो, एक सामान्य है, एक स्वच्छ है, एक स्थायी भाव में 3 भेद, एक सामान्य है, एक सच्चे है, और एक शांत आदि जो पंचरस है। तो अब इसमें 5 का विचार चल रहे हैं। अश्रु पुलकादय सर्व एव सात्विक, तो अश्रु पुलक आदि जो है ये सब जो है
सात्विक भाव है। हर्ष गर्व आदया संचारिणः, और जो हर्ष गर्व है, हर्ष आनंद है, गर्व है इत्यादि जो है संचारी भाव है। साम्य दृष्टा निसंभ्रम निसंभ्रमतामय विश्वास विशेषः शक्यरति स्थायी भाव। तो इसमें संभ्रम या गौरव रहित विश्वास, ये विशेष रूप में शक्यरति का स्थायी भाव है। ये जो शक्यरति है ये स्थायी भाव है। अर्थात विश्वास विशेषः, साम्य दृष्टि समान दृष्टि, साम्य दृष्टि समान दृष्टि है। निसंभ्रमतामय, कोई संभ्रम नहीं है, सख्य में कोई संभ्रम नहीं है, बिल्कुल कोई संभ्रम नहीं है। विश्वास विशेष, विश्वास है पूर्ण, ये शक्यरति है, ये स्थायी भाव है। अथ प्रणय प्रेमा स्नेह राग सख्येन सह पंचविध स्यात्। अब जो सख्य है इसकी अवस्था क्या है, अर्थात सख्य की जो रति है ये उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त होकर के सख्य, प्रणय, प्रेम, स्नेह और राग, ये 5 नाम को धारण करती है, तो 5 हो जाते हैं। अन्यत्र अर्जुन भीमसेन श्रीदाम विप्राद्य सखायः तत्रापि वियोगे दश दशा पूर्ववत् ज्ञातव्य इति सख्य रसः। आप कह रहे जो द्वारिका है उसमें अर्जुन भीमसेन सुदामा विप्र आदि उनके भगवान के सखा है, और ब्रज में तो जो भी है उनके बारे में बता ही दिए हैं। इस सख्य रस जो रस है उसमें भी दास्य की भांति जो वियोग जब हो जाता है भगवान से, तो उनमें भी जो 10 अवस्था पूर्व में कहा था वो 10 अवस्थाएं प्राप्त होती है। अर्थात जब वियोग हो जाए, विच्छेद हो जाए, तो उसमें भी अंगता, कृशता, जागरण, आलम्बन शून्यता, अधीरता, जड़ता, व्याधि, उन्माद, मूर्छा और मृत्यु, ये 10 दशा भी उनमें भी फिर परिलक्षित होता है। इस प्रकार से जो सख्य रस के विषय में कह रहे हैं। अब वात्सल्य रस के विषय में विचार कर रहे हैं। अथो वात्सल्य रसे कोमलांगो विनयी सर्वलक्षण युक्तो इत्यादि गुणो श्री कृष्ण विषयालंबन। अर्थात जो वात्सल्य रस है उसमें भगवान कैसे हैं, कैसे गुण से युक्त है, तो कोमलांग है भगवान के, बहुत कोमलांग। भगवान कैसे है, विनयी है, आज्ञाकारी है, विनयी है, सर्वलक्षण युक्त, तो सभी गुण है भगवान में उस समय में। सर्व सुलक्षण जिसको कहते हैं, सर्वलक्षण युक्त, तो भगवान में तो दुर्गुण होते ही नहीं है, सभी सुलक्षण गुण ही होते हैं, तो ये सुलक्षण से युक्त होते हैं। ऐसे श्री कृष्ण विषयालंबन, वैसे जो भगवान कृष्ण है वो विषयालंबन है। श्री कृष्ण अनुग्राह्य भाववंतः गुरुजना अत्र ब्रजे ब्रजेश्वरी ब्रजराज रहिण्य उपनंदन उपनंद तत् पत्न्यादयः अन्यत्र देवकी कुंती वसुदेवादश्च आश्रयालंबन। और आश्रयालंबन कौन है, तो भक्त है। तो किस प्रकार के भक्त हैं, तो ममता से जो युक्त हैं, अनुग्रह भाव जिनमें विद्यमान है। तो कह रहे इनमें कौन है, तो पित्रादय गुरुजना, पितृ आदि अर्थात माता पिता आदि गुरुजन, ब्रज अत्र ब्रजे ब्रजेश्वरी, ब्रज में ब्रजेश्वरी। देखिए ब्रजेश्वरी शब्द राधा रानी के लिए भी प्रयोग होते हैं, पर यहाँ पे यशोदा के लिए प्रयोग हुआ है। कई बार हमारे आचार्य ने ब्रजेश्वर ब्रजेश्वरी शब्द जो है नंद महाराज और माया यशोदा के लिए किए हैं, शब्द एक ही हैं। अब ब्रजेश्वरी हम कई लोग कहते हैं ब्रजेश्वरी कृपा करो, तो ये ब्रजेश्वरी कौन है,
अगर भाव श्री किशोरी जी है तब तो ठीक है, साधारण तो इनमें भी अर्थ आ जाता है। जब श्री किशोरी जी का अभिषेक किया गया कि ब्रज के अधीश्वरी आप है, तो अब वो ब्रजेश्वरी हुई। इससे पहले तो यशोदा ही थी, क्योंकि रानी, इसलिए तो इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया कि ब्रजे ब्रजेश्वरी और ब्रजराज। तो यशोदा नंदादि रोहिणी उपनंद, जो रोहिणी है, रोहिणी मैया उपनंद है, उनकी पत्नी आदय अर्थात पत्नी तुंगी आदि जो है, और भी उनके जैसे गुरु वर्ग में जो भी है, गुरुजन आदि में, इसीलिए कहा पित्रादय, पित्र आदि में है ना, चचरे इत्यादि जो भी होते हैं सब पूरे। अन्यत्र ये हो गया ब्रज में, और अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान पे देवकी, कुंती, वसुदेव आदयश आश्रयालंबना। अन्यत्र अर्थात ब्रज भिन्न इतर, देवकी, कुंती, वसुदेव आदि ये सभी आश्रयालंबन है। स्मित जल्पित वाल्य चेष्टादय उद्दीपन विभाव। और यहाँ पे उद्दीपन विभाव क्या है? स्मित जल्पित बाल्य चेष्टा, स्मित जल्पित बाल्य चेष्टा, एक शब्द में कह दे। स्मित थोड़ा सा मुस्कुराना है ना, जो बालक जैसे चेष्टा करते हैं, थोड़ा मुस्कुराना, मृदु मधुर बोली, और बाल्य चेष्टा जो भी भगवान करते हैं, भगवान आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, घुटनों के बल पे चल रहे हैं, ये जो भी भाव है, ये चेष्टा है, ये उद्दीपन विभाव है। मस्तक आघ्राण आशीर्वाद लालन पालनादयो अनुभावा। और जो वात्सल्य रस हैं, उन वात्सल्य रस वाले जो भक्त हैं, उनमें अनुभव क्या है? तो मस्तक आघ्राण, अर्थात श्री भगवान के मस्तक को आघ्राण करना। आघ्राण का अर्थ होता है सूंघना। माता लोग करते हैं ना, अपने बालक के मस्तक आघ्राण करते हैं, तो आघ्राण करना। आशीर्वाद, उनको आशीर्वाद देना, बालक को आशीर्वाद देते, खुश रहो, आनंद रहो, फलो फूलो बढ़ो, आशीर्वाद देना। लालन पालन आदि, उनका सम्यक रूप से लालन पालन करना, ये सब जो है अनुभव है वात्सल्य रस का। सात्विकयः स्तंभ स्वेदादयः सर्व एव, और स्तंभ और स्वेद आदि 8, एवं स्तन श्रवणम इति, अर्थात स्तन से दुग्ध झरना, ये कुल जो 9 सात्विक भाव शास्त्र में कहा गया है। तो अगर इसमें विशेष जाना है तो भक्ति रसामृत सिंधु में आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट और भी व्याख्यान लिखी हुई है। यहाँ पे तो बहुत संक्षिप्त में उन्होंने लिखा। हर्ष शंकाद्य व्यभिचारिण, और जो व्यभिचारी भाव में इनमें दिखे जाती है, जिसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, उसमें क्या हर्ष भी है, शंका आदि भी है, ये व्यभिचारी भाव है। वात्सल्य रति स्थायी भाव, और ये जो भक्त हैं, इनमें स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य है। प्रेम स्नेह रागा अत्रश्च भवन्ति, और वात्सल्य रति में 3 अवस्था है, प्रेम, स्नेह और राग। और इसमें प्रेम से अधिक स्नेह है, स्नेह से अधिक राग है, और ये उत्तर उत्तर जो है प्रकट होते हैं। अत्रापि वियोगे पूर्वपद 10 दशा, तो इसमें भी क्या है कि पूर्वपद 10 दशा है। जैसे दास्य में सख्य में 10 दशा हुई थी ना, वियोग हो जाए तो वियोग होने पर इनमें भी वही 10 दशाएं दिखी पड़ती है, जो अंगता, कृशता, जागरण, अनवस्था, धीरता, जड़ता, व्याधि, उन्माद, मूर्छा, मृत्यु, ये 10 जो दशा है वो उनमें भी दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार जो है कह रहे हैं।
और पूर्व में हमने जब विचार किया था तो उसमें थोड़ा सा बात था कि जो भी ये रस हैं, पंचरस हैं, सामान्य सच्छ के भिन्न है ये, और इसमें केवल और केवल वही भाव रहेंगे जिसमें वात्सल्य है, वो वात्सल्य है। तो इसलिए जो जिनमें भाव है वो उन्हीं का संग करना है। सामान्य में तो आप सभी के संग कर सकते हैं, अगर स्थायी भाव सामान्य है तो आप सबका संग कर सकते हैं, सबके संग करके आपका कोई भाव उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो सामान्य रूप है, उसमें कुछ निष्ठा विष्ठा कुछ नहीं है। स्वच्छ भी बताया है, उसमें भी सब अलग अलग जो पंच रस है वो 5 ही उसमें रहेगा, परंतु उसका थोड़ा सा तात्पर्य क्या है कि जब सख्य के साथ में रहेगा तो सख्य भाव होगा, दास्य के साथ गया तो दास्य हो जाएगा, मधुर के साथ मधुर हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। जहां जहां जाएगा उसी के साथ वो रस हो जाएगा। परंतु जब ये शांत आदि पंचविध में आ जाएंगे, मतलब एक में आ जाएगा, तो इसमें पांच भिन्न है। एक भक्त में एक ही होगा, अगर सख्य का संग करना है तो सख्य हो जाएगा, वात्सल्य का वात्सल्य, मधुर का मधुर। तो इसलिए जो भी भक्त हैं उनको मधुर रस के जो उपासक हैं उनको केवल मधुर रस उपासक का ही संग करना चाहिए, एतद अतिरिक्त तो दूसरे का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें बाधा आ जाएगा, भाव में कहीं ना कहीं जो है समस्या उत्पन्न होगा। वो पुण्य हम नहीं कह सकते, फिर उसको आभास कहना पड़ेगा। तो इसलिए जो राग मार्ग की उपासक है उनके लिए मधुर रस ही है। तो मधुर रस के विषय में आप कह रहे हैं कि मधुर या श्रृंगार रस, अथ मधुर रसे रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य सिंधु श्री कृष्ण विषयालंबना। तो जो मधुर रस है उसमें श्री कृष्ण के जो गुण है, जो भगवान जो विषयालंबन है वो कैसे हैं? रूप माधुर्य है, लीला माधुर्य है, प्रेम माधुर्य के सिंधु है भगवान। ठीक है, तो रूप माधुर्य हो गया, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य सिंधु श्री कृष्ण विषयालंबना। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं तत् रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य है। जो ये जो 4 है वो गुण विशिष्ट जो कृष्ण है वो आश्रय आलंबन है। प्रेयसीगण आश्रय आलंबन, तो जो प्रेयसीगण है वो आश्रय आलंबन है, भगवान हो गए विषय आलंबन और उनके जो भक्त है वो गए आश्रय आलंबन। तो जो भगवान के जो प्रेयसीगण है वो अर्थात गोप रमणिया है। तो जो ब्रज के जो गोपी हैं उन सभी को ब्रज लक्ष्मी कहा गया है। जो साधारण जो कमल वर्ण में विराजमान जो लक्ष्मी हैं वो भिन्न है, और ब्रज के जो गोपियां है वो उनको भी लक्ष्मी शब्द से कहा गया, परंतु ये व्रज लक्ष्मी है। तात्पर्य इतना है, ये ब्रजरीति चिंतामणि में आचार्य पद ने कहा है। अब कह रहे मुरली रव वसंत कोकिल नाद नव मेघ मयूर कंठ आदि दर्शनाद्य, नव मेघ मयूर कंठ आदि दर्शनाद्या उद्दीपन विभाव। जिसमें उद्दीपन विभाव क्या है कि मुरली रव, मुरली का धनी, रव शब्द कर धनी, वसंत कोकिलनाद, वसंत में क्या है? कोकिलनाद, जब कोकिल जब नाद करते, वसंत ऋतु आ गया और फिर कोकिल जो है अपना ध्वनि निकाल रहे हैं, मयूर कंठ, मयूर जो है नाद कर रहे हैं, अथवा मयूर का दर्शन भी है, ऐसे ये जो भी हैं। फिर नवमेघ, नवमेघ का दर्शन, तो ऐसे जो भी है ये सब क्या है? तो उद्दीपन विभाव है। कटाक्ष हास्यादयो अनुभव, और मधुर रस में अनुभव क्या है? कटाक्ष हास्य आदि जो है ये अनुभव है। सर्व एव सात्विक सुदीप्त पर्यंत, और सभी जो क्या है ये सात्विक भाव है और ये सुदीप्त अवस्था तक ये जाता है, सुदीप्त अवस्था तक।
निर्वेद्याद्य सर्वे आलस्य उग्र रहितो संचारिण। और आलस्य और उग्रता, ये दोनों को छोड़ करके निर्विदाद्य सर्वे है, आलस्य उग्रता रहितः। निर्वेद आदि जो भाव संचारी भाव कहा गया था, हमने भाव संचारी भाव का पूर्व में सब कहे थे ना कितने संचारी भाव है। तो जो संचारी भाव में आलस्य और उग्रता, ये दोनों इनमें नहीं होंगे। बाकी भाव इनमें समस्त निर्विदादि जो भी संचारी भाव है वो सब इनमें होता है। 33 जो संचारी भाव कहा गया है वो सब जो है उसमें है, केवल आलस्य और उग्रता नहीं होते। प्रियता रति ही स्थायी भाव। तो प्रियता रति ही यहाँ पे स्थायी भाव है। प्रेम स्नेह रागाद्य श्रील उज्ज्वल नीलमणि युक्ता सर्व एव भवन्ति। इसमें ये जो भक्त है इनमें प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग महाभाव है ना, महाभाव के और भी जो दशा होते हुए मोदन मोहन इत्यादि जो भी आते हैं वो सब इनमें है। और उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में इसका विस्तृत रूप से व्याख्यान किया गया। जो महाधिरूढ़ भाव इत्यादि श्री जी में होते हैं उस विषय में हमने भी एक बार चर्चा किया था। तो वो जो भाव आदि सब है उज्ज्वल नीलमणि में जो वर्णन किया गया है ये सब उनमें होते हैं। तो इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है, साधारण से वो अनेक श्रेष्ठ है। इति मधुर रसहा, ये जो है मधुर रस है। तो ये जो मधुर रस उपासक है वही हमारे परम उद्देश्य है। श्रीमन महाप्रभु जो है यही हमें दिए है। महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य यही था, इसीलिए कहा बहिरंग शने करे हरिनाम संकीर्तन, अंतरंग भक्त शने करे रसास्वादन। तो ये रसास्वादन जो कर है अंतरंग भक्त के साथ, वो रसास्वादन क्या है? यही जो मधुर रस है उसका ही रस आस्वादन कर रहे हैं। तो जो श्री गौर लीला है उस गौर लीला में रसास्वादन का द्वार क्या है? जो ब्रज है उसमें श्री युगल सरकार के अंग संगदान आदि के माध्यम से रसादि उत्पन्न होते हैं। और जो निकुंज आदि में प्रबंध लीला आदि संकीर्तन मिलन ये सब जो है। परंतु जो गौर लीला है, गौर लीला में स्मरण और लीला का कीर्तन और श्रवण, इसके द्वारा उस रस का अनुभव प्राप्त होता है। तो जो हमारे श्रीमन महाप्रभु अंतरंग भक्त के साथ आस्वादन कर रहे हैं वो एक दूसरे से आलाप और आचार जो कह करके आस्वादन उसका कर रहे हैं ब्रज लीला का। इसलिए जो साधारण कोई व्यक्ति हो उसको इस रस में प्रवेश नहीं है। तो जो बद्ध जीव है, जड़ जीव है, जो अभी साधारण सामान्य भक्ति कर रहे हैं उनके लिए तो दूर दूर तक यहाँ पे प्रश्न ही नहीं आता है। जो विधि भक्ति में लगा हुआ है और जो विधि से परे गुरुदेव की कृपा, वैष्णवों की कृपा, अपनी साधना के बल से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राग मार्ग है, रागानुगा भजन है उसमें प्रविष्ट होते हैं और गुरुदेव और वैष्णवों की कृपा से जब वो इस भावना में स्मरण आदि करते हैं तो धीरे 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 उसमें भी फिर ये अनुभव होने लगता है। तो ये अनुभव योग्य है, अनुभव गम्य है। जब तक भगवान की कृपा या वैष्णव की कृपा नहीं होते हैं तब तक इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु फिर भी हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए, चेष्टा करनी पड़ेगी। तो जो वैष्णव है, जो आचार्य है, उनके श्री चरण कमल में जाकर के प्रार्थना करे, निवेदन करे, उनसे जानकारी ले, फिर जाकर के होगा। इसीलिए श्री आचार्य पाद ने कहा कि जो भावना का पथ है व्यतीत भावनावर्तमो यश चमत्कार भारभो रीति सत्वज्जले भाडम सदते सरसो मतः। भक्ति रसामृत सिंधु में रस की व्याख्यान करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो ये भावना की पथ है
बड़ा दुर्लभ है। जब वो तीव्रता से किया जाए तब जा करके वो अवश्य होगा। इसीलिए रागानुगा भजन में मुख्य क्या है? स्मरण है। रागानुगा भजन है, स्मरण मुख्य है। पहले ही कहा रागानुगा भजन के परिपाटी के विचार में। तो जो स्मरण है वो नित्य हमें स्मरण में डूबे ही रहना है। जैसे समुद्र में हम डुबकी लगा लिए, तो स्मरण में एकदम बिल्कुल डूब जाना है। हृदय में केवल श्री युगल सरकार को ही स्मरण करना है, और जो मधुर भाव है उस भाव को समझ करके अपने अंदर भी वही भाव को पूर्ण रूप से धारण करना होगा। तब जो महाराज फिर आगे कुछ काम बन सकता है। इसीलिए कहा भावना पद का अतिक्रमण करके चमत्कार पूर्ण आधार स्वरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सत्य के द्वारा उज्जवलकृत हृदय में आस्वादित होती है वही रस है। अर्थात जो हम चिंतन कर रहे हैं, जब वो चिंतन करते 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 वहाँ हम पहुँच जाएंगे, और फिर युगल सरकार हमारे श्री हृदय में उसी जो हमारे मधुर आदि भाव है, वो भाव के कारण उसी प्रकार से हमें आस्वादन होने लग जाए। वो जब आस्वादन होने लगे तो वही रस है, ऐसा ही समझना चाहिए। इससे और क्या स्पष्टीकरण करेंगे। तो इसको समझ करके जो रस है उसका विचार को समझ करके फिर आगे उसी पर हमें चलना चाहिए। आगे जो है रस का जो विवेचन थोड़ा बाकी है, क्योंकि ग्रंथ का एकदम समाप्ति पे हम आ गए हैं। तो जो रस पंचरस की व्याख्यान भी हो गई, और जो रस में जो थोड़ा सा परस्पर मैत्री, और रस में भी एक दूसरे के साथ वैर भी है। रस के साथ रस की मैत्रता भी है, और रस के साथ रस की वैर भी है। तो क्या कौन से रस के साथ किसका मित्रता है, किसके साथ किसका वैर है, वो हम काल आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना देवी की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री श्री विश्वनाथ बाबाजी महाराज की जय। श्री श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। आज फिर हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन गुरु गोविंद की जय। बोले जय जय श्री राधेश्याम। निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि।